Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, in the previous lecture we have discussed about the generation of computers. I have told you about the generation number 1 and generation number 2 in the previous lecture. Today is the lecture number 9. The subject is computer applications in business. This is the look of computer generation. I have described it in front of you in the previous lecture. Now let's go in the next slide. Here are the 5 generations of computer. We have discussed about it in the last delivered lectures. Now come to the point. Computer generations. We have discussed little bit about it already. The generation in computer terminology is the change in the technology a computer is oblique was being used. My students, जनरेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर जो चेंजिंग आ रही है उसको एम्फेसिस करना, यानी कि उसका अहाता करना, किस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर तकसीम करना ताकि वो चीज़ हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, तो इसको कंप्यूटर जनरेशन के नाम से जाना जाता है. Now we will discuss about the third generation of computer. The period of third generation was from 1965 to 1971. इसका जो टाइम पीरियड था वो 1965 से लेकर 1971 था और the main feature of that generation was इंटीग्रेटेड सर्किट्स के इसके अंदर आईसीस का इस्तेमाल किया गया ट्रांजिस्टर की जगह पे, और एक जो सिंगल आईसी थी उसके ऊपर बहुत बड़ी मिकदार के अंदर ट्रांजिस्टर्स को प्लेस किया जा सकता था, जिसकी वजह से ये साइज में काफ़ी स्मॉल हो गए और इनकी जो प्रोसेसिंग थी वो रिलायबल भी हो गई और एफिशिएंट भी हो गई एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशंस. इसके जो मेन एडवांटेजेस हमारे पास हैं वो क्या, दिस कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कि ये वाले कंप्यूटर की जो फाउंडेशन थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर थी और ये हमारा एक सिंगल कंपोनेंट होता था जिसके ऊपर बहुत बड़ी मिकदार में ट्रांजिस्टर्स होते थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए. ये वाले कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में, और इनकी रिलायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई और ये बहुत थोड़ी एनर्जी को कंज्यूम करते थे और ये हीट भी बहुत थोड़ी प्रोड्यूस करते थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इनकी जो स्पीड थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड जो थी वो माइक्रो सेकंड मिली सेकंड के अंदर थी, जो सेकंड कंप्यूटर जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड माइक्रो सेकंड्स के अंदर थी, और जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे इनकी जो स्पीड थी वो नैनो सेकंड्स के अंदर थी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दीज यूनिट्स ऑफ टाइम इन द प्रीवियस लेक्चर्स. इसके कुछ और एडवांटेजेस माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये थे कि चूंकि ये बहुत कम हीटअप होते थे इसलिए इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी, क्योंकि हार्डवेयर फेलियर के जो चांस थे वो तकरीबन ना होने के बराबर थे. और इनका एक और एडवांटेज ये था कि ये जनरल पर्पस थे. दीज कंप्यूटर्स वर नॉट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस बट दे आर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस. ये जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे और इन हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती थी, और इनके जो स्टोरेज कैपेसिटी थी माय डियर स्टूडेंट्स वो बहुत ही ज़्यादा थी, और ये वर्सटाइल थे, यानी ये मुख्तलिफ तरह के काम करने की सलाहियत रखते थे और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थे और ये प्रीवियस कंप्यूटर्स के मुकाबले में ज़्यादा एक्यूरेट थे, और इनपुट के लिए माउस और कीबोर्ड को इस्तेमाल किया गया इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड. ये बहुत बड़ा एडवांटेज था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का. इसके डिसएडवांटेजेस जो थे वो बहुत ही लेस थे. एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड, इनके लिए एयर कंडीशन की ज़रूरत होती थी, लेकिन ये चीज़ कंपलसरी नहीं थी, मैंडेटरी नहीं थी.
द हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप्स। इसकी खास आप डिसएडवांटेज कह लें या लिमिटेशन इसकी हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई किस्म की टेक्नोलॉजी दरकार होती थी ये कम्प्लेक्स किस्म की आईसी चिप्स को बनाने के लिए, और ये हर कंट्री इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता था, इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता था। ये हमारे पास आईसी के बारे में है जी। ये आईसी की पिक्चर मैंने यहाँ पर डिस्प्ले की हैं। एन इंटीग्रेटेड सर्किट समटाइम्स कॉल्ड, इसको चिप भी कहते हैं, माइक्रोचिप भी कहते हैं। ये एक सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है जिसके ऊपर मिलियंस की तादाद में कैपेसिटर्स हो सकते हैं, और ये मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ पर चंद ट्रांजिस्टर आते थे जो जगह घेरते थे, अब वहाँ पर एक आईसी जो है वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उसकी जगह ले ली है आईसी ने। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की यहाँ पर आउटलुक मैंने प्रोवाइड की है। ये सारे के जब आप ये देखें ये कितनी कम जगह के अंदर आ गए हैं। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं सारे के सारे, तो ये बहुत ही कम जगह घेरते थे। अब हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जी। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1971 से लेकर 1980 तक था। इसके अंदर आईसीज ही इस्तेमाल होते थे, लेकिन उनका साइज मजीद फर्दर रिड्यूस हो गया। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो दीज कंप्यूटर्स यूज द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, therefore they were also known as microprocessors। इनको माइक्रोप्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इंटेल was the first company to develop a microprocessor, और ये अमेरिका की कंपनी थी इंटेल, ये पहली कंपनी थी who got the credit to invent the microprocessor। हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, और अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स, एक सिंगल चिप के अंदर 5000 ट्रांजिस्टर, बल्कि इससे भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर आ सकते थे। और ये माइक्रो कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है इन टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। दे वर डेवलप्ड टोटली फॉर जनरल पर्पस, ये टोटली तौर पे जनरल पर्पस के लिए डेवलप किए गए। इनके अंदर हम किसी भी किस्म का अकाउंट्स का काम कर सकते थे, आप एडिटिंग कर सकते थे, आप बुक्स को राइट कर सकते थे, आप वीडियो रेंडरिंग का काम कर सकते थे, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे काम हम इसके अंदर कर सकते थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। और ये स्मॉलर इन साइज थे और बहुत ही साइज इनका कम हो गया, और ये ज़्यादा रिलायबल हो गए अदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की निस्बत। और इनका जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज था वो ये था कि द हीट जनरेशन वाज नेग्लिबल, और ये बहुत ही कम इसके अंदर जो हीट जनरेशन पैदा होती थी, और जिसकी वजह से कूलिंग सिस्टम भी ज़्यादातर इसके लिए रिक्वायर नहीं होता था। और इनका जो एक और ग्रेटेस्ट एडवांटेज था, दे आर इजीली पोर्टेबल, कि आप इनको आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे। हालांकि ये चीज़ प्रीवियस जनरेशन के अंदर मौजूद नहीं थी। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर मच फास्टर, और अभी मैंने आपको बताया कि दिस कंप्यूटर्स हैव वेरी much faster speed as compared to previous generation, because the unit of time of this computer was nanosecond। ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस के अंदर आया ग्राफिकल यूजर, देयर आर माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द command line interface, and second one is the graphical user interface. In the command line interface we have to type anything for giving the input as to the computer। हमें हर चीज़ को टाइप करके कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करनी होती थी। बट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वी कैन इंटरेक्ट, वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर by the help of different types of icons, menus, shortcuts and so on। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर हमें बहुत there were very nominal chances to give the input after writing it। हमें इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि हम कंप्यूटर को लिख के कमांड दें। ज़्यादातर काम हमें ग्राफिकली करना पड़ता है, जिसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। लेस रिपेयरमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम थी।
और दे वर डेवलप्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन एज वेल। और इनका जो बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी था कि इनका कमर्शियली तौर पे जो यूज़ था वो बहुत ज़्यादा हुआ। All types of high level languages can be used in this type of computers। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, कोबोल हो गई हमारे पास, पास्कल हो गई, सी लैंग्वेज हो गई, ये सारी की सारी लैंग्वेज इन कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल की जा सकती थी। इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। तो वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, वेरी कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाज रिक्वायर्ड टू डेवलप द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स, और एयर कंडीशन भी इसके अंदर रिक्वायर होती थी, बट इट वाज नॉट मैंडेटरी, ये चीज़ लाजमी नहीं थी। तो ये हमारे पास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की हमारे पास एक आउटलुक है, यह यहाँ पर मैंने डिस्प्ले की है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप्स, यानी हजारों लाखों की तादाद के अंदर जो ट्रांजिस्टर थे वो सिंगल चिप के ऊपर माय डियर स्टूडेंट्स आ सकते थे। यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर ऑफ 4th जनरेशन है। देखिए इनका साइज कितना रिड्यूस हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब अगर आप इसको 1st जनरेशन के मुकाबले में कंपेयर करें तो देयर वाज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द 1st जनरेशन एंड 4th जनरेशन। My dear students, now our topic about the computer generation has been completed now. हमारी एक जनरेशन बाकी है, जनरेशन नंबर 5। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको बुक से खुद स्टडी करना है, इसको आपने रीड आउट करना है, आपने इसकी पिक्चर्स को देखना है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के अंदर। बहरहाल ये है कि वहाँ पर 5th जनरेशन के अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी कंप्यूटर की 5th जनरेशन के अंदर किया गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, today's lecture has been completed. Best of luck.